लिया और जब कष्ट होता है तब समय पर कहते हैं अवसर सुनसिधन धंधा और आए भरकुल कमल पतंगा कहन धनुष जैसे टूटा कैसे चले आओ एको बार झाके गयो। हाँ, इससे पहले हम गए थे राजा जनक के यहाँ और जब गए थे तब इसकी पूजा हो रही थी। हमें विश्वास हो गया था कि राजा जनक के यहाँ ये सुरक्षित है। उसके बाद हम नहीं आए, लेकिन आज जब धनुष टूटने की ध्वनि को सुना तब हम यहाँ आए। और जब हम यहाँ आए तो बेटा देखो, ये तुम्हारे लिए अच्छा हुआ है। हमारा यहाँ आना तुम्हारे लिए अच्छा हुआ है। अच्छा ये हुआ है कि जब हम यहाँ आए थे उससे पहले यहाँ के राजा कर क्या रहे थे? वो ये कह रहे थे कि लेव छड़ाए सी कह को और धन बांधो नव बालक और जो विदेह गच करे साई जीतो समर सहित दो। ये स्थिति बनी हुई थी, ये स्थिति बनी हुई थी। और लेकिन जब हम आए तो वही राजा जो कह रहे थे कि लेव छड़ाई, वही राजा पितु समेत कई कई निज और लगे करन सब। बेटा, हमारे आने से स्थिति ठीक हुई है और तुम हमारे ऊपर दोषारोपण कर रहे हो। ये हमारे ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं और जबकि स्थिति नीति अच्छी की हम ना आते तो पता नहीं होगा तक तुम्हारे साथ क्या होता। चलो हम रुक जाए, जहां लोगों कहाँ रुक जाए, जहाँ क्या भरपूर समय लिया है अपने, कोई बताई थी क्या समय लेने? ये ना कहोगे तो तुमने इतना बोल दिया। समाज बता देंगे हम ज्यादा बोल रहे हैं। परशुराम जी आइए महाराज, पाप इतना है कि दूर हो गए, हंसे इतना कि रोने को मजबूर हो गए। जिन कांच के भवनों में हमें दर्द था आज ये चक्कर में चिकनाचूर हो गया। आइए, हमने कहा था कि धनुष से आपका संबंध किया तो अपने सूत्र ब्रह्म पुनरावृत्ति चाहता हूं। सूत्र की क्या पढ़ा था आपने? स्मरण में नहीं है ना, बालक है, उस सूत्र का पुनरावृत्ति चाहता हूं। बड़ी है वो बालक हो, उसको फिर से आप थोड़ा उसको समझना चाहते हैं। यदा भीता धनुर्विद्या मत्वा परस्धरण तदा तस्मै मया दत्तम धनुषो पिपुत्ताय। ये कहाँ का है महाराज? हो जाएगा, मैं क्या पता कहाँ का है? हमें कहाँ का पता? देखिए महाराज, कथा वस्तु और विषय वस्तु को तादाद स्थापित होना बहुत जरूरी है। नहीं तो 4 घंटे के पक्का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अंताक्षरी तो सब सुना रहे हैं, हम उसको मानते हैं जो हटे में घुस के चोट करे, उसको मानते हैं कि उसने कुछ देखा, उसने कुछ अपने जीवन में खोज की, उसे कहते हैं जीवन की खोज, उसे कहते हैं मंथन, जीवन का चिंतन। जो आप सूत्र पढ़ रहे हो, अब हमारा प्रश्न है कि ये कहां का है, तो कह रहे हो कि हमें नहीं पता, अब हम बता रहे हैं। महाराज, ये सूत्र जो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आज तक ऐसा राजकुमार मिला नहीं होगा। हम बातें कम बनाते हैं, सीधा सीधा चोट करते हैं, हम उसी को मानते हैं खिलाड़ी असली जो सीधा सीधा चोट करे। क्या आपने पढ़ा? यदा भीता धनुर्विद्या मत्तम परधारिणा, ये कहां का? कहां का है? इस पर भी तो चोट होनी चाहिए कि है कहां का है? चलो हम बता रहे हैं, आपके संज्ञान में नहीं होगा, हम बताते हैं। आनंद रामायण कांड कौन सा है? सारकांड। कौन सा कांड? सारकांड। सर्ग संख्या कितनी है? सर्ग संख्या 3। श्लोक संख्या महाराज आप बताते हो। केवल प्रयोग न करिए, ऐसे बनेगा नहीं। बड़ी गंभीरता से आपने इसको प्रस्तुत किया था। उसको प्रमाणित भी करो कायदे से।
इसलिए संख्या आप बता रहे हो, बाकी सब कुछ हमने बता दिया है। चलो वो भी हम बता दे रहे हैं। आनंद रामायण सारखंड सर्ग 3 श्लोक संख्या 57। ठीक ठीक जानकारी है? आपने केवल सूत्र पढ़ दिया ऊपर का। यह सूत्र नहीं है, यह श्लोक है। उसी के नीचे वो लिखा है। इसको पढ़ोगे महाराज ऊपर हाथ में नहीं रह जाएगा। खेल नहीं है बच्चों का, इसको समझना पड़ेगा। क्या है? अगर आप इसको प्रमाण प्रस्तुत करोगे, इसको प्रमाण बनाओगे, तो इसमें फिर आपको फंसाओ है। जो सूत्र पढ़ रहे हो, ये सारखंड सर्ग 3 श्लोक संख्या 57 ग्रंथ आनंद रामायण, उसी में आगे नीचे क्या है, इसी के ठीक नीचे क्या लिखा है वो भी पढ़ो। जिस समय परशुराम जी ने इस धनुष के माध्यम से धनुर्विद्या ली, उसी के ठीक नीचे क्या है, जामदग्नि ने सीता ज्ञात्वा लक्ष्मी तदक्षया। इस धनुष को लेकर के परशुराम जी कहां गए? मिथिला। अब ये कहना रहा, क्योंकि प्रस्तुत आपने किया, क्रम बनाया है आपने, ये तो अपना अपना दाम है, लगाना है पर जी है। क्या है? इसी के नीचे 3 श्लोक है, 57, 58, 59 और 60। जामदग्नि सीता ज्ञात्वा लक्ष्मी तदक्षया। परशुराम जी मिथिला गए, सीता को देखा किस स्वरूप में? लक्ष्मी स्वरूप का। तो क्या कहा? परिगतम धनुस्तच्छ विदेहेन स्वयंवरे। अगर इसको प्रमाण बनाओगे तो वहां पर तो स्वयं परशुराम धनुष को लेकर के आ रहे हैं। किसको? जनक को। और क्या करें? परिगतम। परिगतम मतलब भैया प्रण करो, प्रण इस धनुष को रख के। तो अब हमारे एक पक्ष में बात आ गई। महाराज 90 का बोर्ड बनता है तुरंत, उसको समझना पड़ेगा। ये नहीं की बात आई गई निकल गई। फिर मतलब भर के छाट के ला रहे हो क्या? उसको प्रस्तुत करा। अब जो आप सूत्र पढ़ रहे हो, यदा भीता धनुर्विद्या मतलब और गाना लगा तब मैं तस्मै धनुषो त्रिपुरायकम, उसी के ठीक नीचे भी लिखा है। ये तो आप हमारे एक अच्छी बात आ गई। राजनीति का पाठ और 16 दुनिया हमारे साथ नहीं। ये हो गया चमत्कार, इसको कहते हैं चमत्कार। समझाओ भी सर, ये बात आपकी कहीं पे लगी नहीं महाराज। पहली बात का उत्तर। दूसरी बात, धनुष पर बड़ा आपने जोर दिया, आप धनुष पर भी घेरे रहे हैं आपको। महाराज आप बार बार कह रहे हो कि धनु ही क्या रहे थे। पहली बात तो ये जानो कि धनु ही शब्द का धनुर्वेद में कहीं प्रयोग ही नहीं। धनु ही शब्द का धनुर्वेद में प्रयोग ही नहीं। धनुष तो धनुष होता है क्या? धनुष में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है क्या? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का कोई व्यवधान है क्या? धनुष है वस्तु, अंतर है दोनों। वो तो लक्ष्मण गंग के धरातल में खड़ा होकर धनुष शब्द प्रयोग कर रहा है, तो लक्ष्मण व्यंग कर रहा है। धनुष पर बड़ा जोर दे रहे हो आप। धनुष को तोड़ करके कोई अपमान नहीं किया गया, कोई
किया गया, क्योंकि अगर अनुचित कार्य किया गया होता, मैं जोड़ रहा हूं आपको एक माध्यम से, जिस समय प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया, मैया सती वहां पर गई, भगवान शंकर का अपमान हुआ, मैया सती ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो जिस समय भगवान शंकर का अपमान हो रहा था, तो मैया सती ने अपने पिताजी को नहीं छोड़ा। तो अगर यहां पर धनुष को पकड़ के कोई गलत कार्य हो रहा होता, या भगवान शंकर का अपमान हो रहा होता, तो क्या राजा जनक को मैया छोड़ देती? आपको आने की आवश्यकता थी? जिस समय जानकी गिरजा पूजन के लिए गई, तो क्या स्थिति थी? जय 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 गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुक्षण चकोरी, जय दशरथ घराने माता। जानकी ने कहा कि हमने आपकी पूजा की है, आपसे वर मांग रहे हैं। तो मैया ने आशीर्वाद दिया, क्या कहा? सुन सिय सत्य असीत हमारी, पूजिए मन कामना तुम्हारी, मन जाई राजो मिले सोबर आज सुंदर सांवरो। जब इतना कह दिया था कि तुम्हारे मन में जो बच्चा है, सहारा जो है वही मिलेगा, तो इतना वो कह देती कि हमारे पति का धनुष न तोड़वाओ और जो तुमने बच्चा है वो मिल जाएगा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि भगवान शंकर का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, न कोई अपमान है। और अगर अपमान होता तो पूरी सभा को उस क्रोध का भागीदार बनना पड़ता, पूरी सभा को। लेकिन अनुचित कार्य नहीं हुआ है, उचित कार्य हुआ है। दूसरी बात का उत्तर, ज्यादा फैलाने का मतलब नहीं, सीधा सीधा गागर में सागर भरने का प्रयास करो, ठीक है ना? दूसरी बात का उत्तर है। तीसरी बात, भगवान शंकर पर बड़ा जोर दिया आपने कहा कि भगवान शंकर से बड़ा वर्तमान में कोई योगी है। वर्तमान ऐसे शब्दावली का प्रयोग ही न किया जाए। भगवान शंकर के लिए वर्तमान और भूत भविष्य की कोई बात है क्या? सिद्धांत ये आनवरिया महादेव भैया नादमा, आप वर्तमान बता रहे हो महाराज। सिद्धांत ये है कि ज्ञानी को किसी भी अवस्था में क्रोध नहीं करना है। योगी की चित्त की वृत्तियों का निरोध होना चाहिए। जो विरोध हुआ है वो अपवाद है, नियम नहीं है। अपवाद और नियम में अंतर है। क्रोध हो जाना, विरोध हो जाना और विरोध करना, दोनों में अंतर है। खेल में कुछ शब्द तो है, तर्क की लड़ाई बड़ी महंगी होती, तर्क की हड्डी जुड़ जाएगी महाराज। भगवान शंकर ने क्रोध किया, ये अपवाद है, नियम नहीं है। नियम हमने पढ़ा, उसको काटो तो जाने। वहां तो कुछ नहीं है। अब क्या पढ़ रहे थे आप? मैं बैरी अवगुण कवन पुत्र मधु भगनी सुखनारी, कहां का विषय है? यहाँ का विषय है क्या ये? यहाँ का विषय नहीं है ये। विषय तो यही है बात कि जो नियमावली है उसका खंडन हो रहा है, बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। नियमावली को समझाओ।
समानता की बात करते हो आप। ये धनुष अच्छा नहीं था। इस धनुष ने तो स्वयं भगवान शंकर का विरोध कर दिया। कैसे गुरु भक्त जानो, क्या बताया जाए। आइए और अपने बात कहिए, विषय में बढ़ाओ नहीं, क्योंकि हम ज्यादा बोलना नहीं चाहते। आप कहते हो बहुत बोल जाओ। आपने कहा मुद्दा नहीं है, बड़े सिद्धांत पढ़े आपने, रस रस सूप सर सर पानी, ममता त्याग। महाराज क्या कह रहे थे? श्रद्धा है, ममता नहीं है, श्रद्धा है। पहले ये जानो कि श्रद्धा क्या है, श्रद्धा किसे कहते हैं। आप शब्द प्रयोग करिए, मैं वहीं पर मिलूंगा आपको। श्रद्धा है क्या? तो आचार्य ने बताया, क्या बताया? श्रुत सत्यम धीयते इति श्रद्धा। कहां पढ़े हो, इसको समझाओ। श्रुत सत्यम धीयते इति श्रद्धा। श्रुत धातु से श्रद्धा का निर्माण है। सत्य को जानने का माध्यम श्रद्धा है। और क्या श्रद्धा से खोज का जन्म होता है? ऊर्जा जितनी लग रही है उतना फल नहीं मिल रहा है। और क्या श्रद्धा से खोज का जन्म होता है? ना, श्रद्धावान लगते ज्ञानम। श्रद्धा से ज्ञान का जन्म होता है, ना कि क्रोध का। आओ मैं ना धीरे मान लो, उसको समझाओ। क्या श्रद्धा के द्वारा क्रोध का जन्म होता है? होता हो तो बताइएगा आप। ऐसे करो सीधा सीधा। अब यह नहीं कि नहीं कुदर ठीक लोग कहीं की ओर चाहिए भले कुछ पाप न हो। जो विषय है उस पर छोड़ करिए आप। हमको बताइए, आप जो शब्द प्रयोग कर रहे हो तो हम पीछे हट रहे हो। हम हट रहे हो तो बताओ। हम आपकी बात को स्वीकार करें, आप हमारी बात को स्वीकार करें। तो जहां श्रद्धा होती है वहां क्रोध नहीं होता। क्या श्रद्धा से क्रोध का जन्म होता है? श्रद्धा से क्रोध का जन्म होता है ना। श्रद्धा वाला घटे ज्ञान, श्रद्धा से ज्ञान का जन्म है, ना कि क्रोध का। इसको समझाओ। तो श्रद्धा नहीं है आपकी। अब फिर अपने कर्म में बताइए कि क्या है धनुष के प्रति आपका। श्रद्धा का तो सीधा सीधा खंडन हो गया कि नहीं है आपके जीवन में। सीधी सीधी बात हो गई। आओ अब आपका जो है उस पर देख लिए। पारंपरिक जो है, आपने कहा कि हम आ गए तो भला हो गया तुम्हारा। जय हो परिक्रमा कर ले तुम्हारा, आपने तो भला किया है सर। आपका कोई योगदान नहीं महाराज, कोई भी योगदान नहीं। जहां पर जो विरोध कर रहे थे, जो कह रहे थे ले उठाई श्री का गौ दाई बांधो बालक दो जो मिले कि चुकाई सहाई जीता समर सही दो भाई। जो कह रहे थे उस समय लक्षण की स्थिति क्या थी? ये नहीं पढ़ा, मतलब घर पढ़ लिया था, भूल गए। उसको ही पढ़ाओ, दोनों पक्ष प्रस्तुत करो। उस समय हमारी स्थिति क्या थी? अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल चितवत नृपन सकोप। सकोप मान भैया क्रोध सहित मनोमत गजगन सिंह किशोर। जैसे हाथियों का समुदाय चला रहा हो, हाथियों का समुदाय चला रहा हो और सिंह का छोटा बच्चा हो,
और वो मार्ग में आके दहा मार दे तो हाथियों का समुदाय हट जाता है। स्थिति हमारी ठीक वैसी थी। आपका कोई योगदान नहीं महाराज, आपके आने से तो बात बड़ी बनाई बिगड़ गई, आपके आने से पूरा खेल गया। मन पश्चात श्री महतारी विधि अब हमारी बात किसने बिगाड़ी? ये लोग जान गए तुम न जान पाए, क्या बताया जाए। देखिए महाराज, वैचारिक द्वंद है, द्वंद विचारों का है, तो चोट पर चोट हो उसको स्वीकार करेंगे। अब बहुत बड़ी कथा सुना डालो, अस्तित्व कोई नहीं निकले तो क्या मतलब? बड़े सूत्र आपने पढ़े, तुम्हें हो माता चपता, तुम्हें हो बंदिश सगा, तुम्हें हो विद्या द्रविणम, तुम्हें हो सर्वम तुम देव देव। किसके लिए कहा जाता है? आपको तो सीधे आपने तो उस परम सत्ता से जोड़ दिया इस सूत्र को, परम सत्ता से जोड़ दिया। तो अगर ये सिद्धांत है तुम्हें हो माता चपता, तुम्हें हो बंधु से सगा, तुम्हें हो, तो फिर विरोध नहीं होना चाहिए। अगर इस नियम का पालन कर रहे हो तो विरोध होना ही नहीं चाहिए, ना कि क्रोध होना चाहिए। फिर विरोध किस बात का? महाराज, हमारी आपकी राय सीधी सीधी है। हमने सीधा कहा था कि अगर धनुष तोड़ करके अनुचितकार हुआ है तो कोई एक प्रमाण, कोई एक अर्धाली, कोई ऐसा आप साक्ष्य प्रस्तुत करें जिससे यह स्वीकार हो जाए कि धनुष को तोड़ करके अनुचितकार हुआ है। मैं अपनी वाणी फिरों पर हम चाहता हूं कि उत्तर ठीक ठीक है। चलिए अब इनसे कम बोले, ये भी आप लोग देख लीजिए। समय सोच कर रखिएगा। ये तो तुम हमारी बात ठीक से सुन नहीं रहे। हम पूरी तरीके से सुन रहे हैं आपकी बात। हमने ये नहीं कहा था कि श्रद्धा से क्रोध उत्पन्न होता है, ये कहा था। हमने कहा था कि जब श्रद्धा पर चोट होती है तब क्रोध उत्पन्न होता है। श्रद्धा पर चोट होती है क्या? क्यों नहीं होती? कैसे होती है? क्यों नहीं होती है? आपकी श्रद्धा पर चोट कैसे हो गई? धनुष से हमें श्रद्धा है, धनुष से श्रद्धा है, तुम ही पर गए हो, धनुष से श्रद्धा है, सुख तुम ही पर गए हो। अगर धनुष से श्रद्धावान लगते गए हो। अगर धनुष से श्रद्धा है आपकी, इसके पहले कभी आए होते? फिर वही बात तुम कर रहे हो। संबंध आपने ज्ञापित कराया, वो बात भी आपकी कहीं तो लगी नहीं। अब तुम ना उसको ना मानो, हम क्या ना माने? तुम ना मानो उसमें हमारा क्या है? समाज से नहीं, तुम बोले वो परम सत्ता, तो धनुष हमारी विद्या है, हमने विद्या प्राप्त की, हम वो परम सत्ता से जोड़ रहे हैं। हमने कहा था, अंताक्षरी को समय सुना रहे हैं, हमने कहा था कि जब श्रद्धा पर चोट होती है तब क्रोध उत्पन्न होता है। और हमने इसका एक उदाहरण भी दिया था कि भगवान शंकर के जब कामदेव ने बाण मारा था तो भगवान शंकर के बाण उसने कहां मारा? तो कहा गया छारे विषम विशिख उर लागे। उर माने अब यहीं से रुक और रुक जाओ, अब यहीं से रुक जाओ। कहां पर भगवान शंकर के बाण मारे गए? कहां हृदय? आपके कहां पर हृदय पर मारे गए बाण मारा गया? ये बताओ पहले ले आपके ऊपर सब प्रयास किया गया। बीच में ना बोलो, सुन लिया करो, सब कुछ हम बता रहे हैं। बताओ सब कुछ। भगवान शंकर के हृदय में बाण मारे गए और भगवान शंकर के हृदय में ओम वास कर रहा है। कौन? कौन बात कर रहा है? कौन बात कर रहा है? वैसे हैं तो ये दो बंधु समूह, दो भाई भगवान शंकर के हृदय में वास कर रहे हैं, जिनका भगवान शंकर रात दिन नाम जप रहे हैं, वही उनके हृदय में वास कर रहे हैं। और कामदेव ने चोट कहा कि कौन के भाई है हृदय में? हमें नहीं पता। चलो आपने मान भगवान आपको नहीं पता।
भगवान शंकर, ठीक, सब कोई जानता है राम नाम से, ठीक। तो भगवान शंकर के हृदय में कामदेव ने चोट की, तो भगवान शंकर के हृदय में दोनों भाई निवास कर रहे हैं। तो भगवान शंकर जो वो है प्रभु, और प्रभु के प्रति होती है भक्ति, प्रभु के प्रति होती है आस्था, प्रभु के प्रति होती है श्रद्धा। और जब कामदेव ने भगवान शंकर की भक्ति, आस्था और श्रद्धा पर चोट की, तब भगवान शंकर ने कामदेव को जलाकर, अब तुम कहते हो कि ये सिद्धांत नहीं है, अपवाद है। एक बात बता दे बेटा, भगवान जो करे वही सिद्धांत है। तो आप भगवान हो क्या? नहीं, हम तो नहीं, हम अपने को कम कह रहे हैं, नहीं, तुम हमें मान रहे होगा। हम नहीं मान रहे हैं आप। हमने तो आपको केवल मुनि माना है। भगवान है क्या? सुन मुनि वचन, हमने मुनि वचन सुने हैं, आपको मुनि माना है, भगवान नहीं माना, गलत। तो फिर नहीं माना तो फिर क्यों बीच में बोल रहे हो? तो भगवान, भगवान से आप अपने को जोड़ रहे हो ना। अरे बात तो सुना करो। आप भगवान से अपने को जोड़ रहे हो। भगवान शंकर तो ने फिर ये सिद्धांत है, भगवान है। जलाया है, कामदेव को जो जलाया है भगवान शंकर नहीं है, तुमने कहा था अपवाद है। जो भगवान शंकर करेंगे नियम वो नहीं है, करेंगे। नियम नहीं है, जो भगवान शंकर करेंगे वो आप करेंगे। हम ये तो नहीं कह रहे कि जो भगवान शंकर जोड़ तो वहीं से रहे होंगे, जोड़ तो वहीं से रहे हो। हम तुम्हारी बात का उत्तर दे रहे हैं, ठीक है, दे उत्तर। तुम्हारी बात का उत्तर दे रहे हैं। ये जो तुमने बताया था कि ये अपवाद है, नियम नहीं है, वही अब बता रहे हैं कि भगवान जो करते हैं वही नियम होता, अपवाद। क्योंकि भगवान है कैसे? समर्थवान है, और समर्थ का नहीं और अभिभावक। अब रुक जाओ तो उत्तर ले नहीं पर निराकरण कर दें इसका। चलो, आप कह रहे हो कि भगवान जो करे वो नियम है, ठीक। हमारी टिप्पणी भगवान पर नहीं थी, हमारा अपना विषय योगी पर चला था। तो हमने कहा था कि योगी का सिद्धांत नहीं है ये। हमने ये नहीं कहा था कि भगवान शंकर ने गलत किया, बिल्कुल सही। हमने ये नहीं कहा था कि भगवान जो करे वो उचित है। और हम सत्ता का विरोध नहीं कर रहे हैं। जो आप बता रहे हो ना कि समृद्ध को नहीं दो सुसाई नहीं पाओ सुसाई में, अपने मन से विषय बना रहे हो। हमारा भगवान से कोई जोड़ नहीं बना रहे, तुम्ही ने कहा योगी की बात है। ये अपवाद है। अगर योगी की बात है, ये भगवान शंकर योगी की नहीं है, ये नियम नहीं। भगवान शंकर योगी नहीं है। नहीं, भगवान जब नारद जी गए थे तब उन्होंने कहा था योगी जटिल वकामन योगी है कि नहीं है? नहीं, योगी है, लेकिन योगी है तो योगी के फिर उसमें तुम क्यों आप भगवान से जोड़ रहे हैं ना कि योगी से। नहीं, योगी तो हैं लेकिन वहाँ की क्षमता नहीं है। वही योगी तो हैं। भगवान पर टिप्पणी थोड़ी हो रही। हमारा विषय योगी पर चला था, तो हमने योगी का नियम बताया था कि योगी का नियम ये है कि योगी क्रोध नहीं करता, ना कि भगवान शंकर पर टिप्पणी। भगवान शंकर के पक्ष से खड़े हो। भगवान शंकर तुम्हारे बलिरामा नहीं है, ये समझो भाई। भगवान शंकर के तुम्हारे गुरु हैं। नहीं, ये कौन कहेगा? भगवान शंकर है तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। हम ये थोड़ा कह रहे हैं कि भगवान शंकर हमारे ही गुरु है। और आ जाओ। अब आप जिसे जोड़ रहे हो ना कि दोनों बंधु हृदय में रहते हैं, दोनों बंधु कौन है? अगर अब यही है कि फिर आप भूल रहे हैं। हाँ, की क्या है? सोई निकाली पेट बुद्ध जाई धरई मुनि ध्यान, सोई जगत सुत भारत है। आगे वाला छोड़ रहा है, समझ जाइए। भगवान चक्कर में न पड़ो, है, हमारे चक्कर में पड़ोगे महाराज है। फक्कड़ बन जाओगे। अच्छा, फरसा बेच के खा लेंगे, पट्टी तुम्हारी कर देंगे छुट्टी, समझे? कुछ कहना चाहते हैं क्या? नहीं, हम नहीं कहना चाहते, हम यही कहना चाहते हैं कि भगवान शंकर हैं योगी। हम योगी की बात कर रहे थे, भगवान शंकर की बात नहीं कर रहे थे। अब दबाव माने हैं, कुछ दबाव कमाने मानना पड़ेगा भाई। नहीं, भगवान शंकर योगी है, और हमने योगी की बात की थी, योगी की तो बात की थी कि भगवान शंकर योगी है। और योगी के जीवन में तुमने कहा था कि योग के
यहाँ तक नहीं है और उसमें पहला ये एक भी